पढ़ेंगे यूनिट 3 का पार्ट 1 इज ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनडीडीएस, सस्टेन रिलीज ड्रग करवाता है और मेंटेन द प्लाज्मा ड्रग लेवल। कन्वेंशनल ड्रग से बहुत अच्छा है ये, बिकॉज ये कंट्रोल ड्रग डिलीवरी करवाता है और डोज फ्रीक्वेंसी लाइक जल्दी नहीं लेना पड़ता ड्रग को, और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मेंटेन करता है। इसमें क्या होता है, टीडीडीएस में बेसिकली अप्लाइड ऑन स्किन होता है, अप्लाई करते हैं वो स्टिक प्रॉपरली स्किन से, पैच जो होता है ट्रांसडर्मल पैच स्किन से अच्छे से वो हो जाता है, स्टिक हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि फिर धीरे धीरे के सस्टेन रिलीज होता है वो हमारे ड्रग का इन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। हमने अब देख रखा है कि जैसे स्किन का हमने लेयर बना रखा है हमने, इसमें क्या कि ट्रांसडर्मल अपेंडेजेस हो गई है हमारे, और हमारा जो यहाँ ड्रग है ऊपर कंसंट्रेशन है, ड्रग डायरेक्ट ऐसे जा सकता है, अलग अलग वेरियस रूट्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट हमारा इंट्रासेलुलर और ट्रांससेलुलर रूट है, तो इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयनिक और पोलर कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक एंडोसाइटोसिस और ट्रांससाइटोसिस के थ्रू। अब इंटरसेलुलर में आता है बेसिकली पैरासेलुलर। बेसिकली इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल अराउंड और बिटवीन द सेल्स के थ्रू होता है, टाइम जंक्शंस और सिमिलर सेल्स बिटवीन, उसके बीच में ना, बीच में से जाता है, सेल के अंदर से ना उसमें बीच में से जाता है। उसमें क्या होता है, हाइड्रोफिलिक ड्रग पेनिट्रेट्स और प्रेफर इन द इंटरसेलुलर डोमेन वेयर द लिपोफिलिक ड्रग पासिस थ्रू द स्ट्रैटम कॉर्नियम वाया द ट्रांससेलुलर। हाँ, तो ये हमारा इंटरसेलुलर होगा, जो हमने देखा हाइड्रोफिलिक ड्रग वगैरह के लिए लिपोफिलिक, उधर तो लिपोफिलिक ड्रग आ जाती है, बट इसके लिए पेनिट्रेट करने के लिए लिपोफिलिक ड्रग हमारे इंट्रासेलुलर और ट्रांससेलुलर के लिए होता है। अब इसके बाद हम लोग फॉलिकल्स का भी होता है, हेयर फॉलिकल जैसा आप देख सकते हैं अलग अलग। अब इसके भी रूट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा आएगा कि फिर हमारा इंटर ट्रांसफॉलिकुलर रूट और शंट रूट। इसमें क्या होता है, बेसिकली फ्रैक्शनल एरिया अवेलेबल इज 0.1% होता है इसमें। बाईपास सबस्ट्रेट और कॉर्नियम को बाईपास कर देता है। फिर ट्रांसपेंडिजियल एब्जॉर्प्शन, इसमें क्या होता है, स्ट्रेटम कॉर्निया, जिसमें इंट्रासेलुलर पाथवे और इंट्रासेलुलर पाथवे मिलाकर वाइबल डर्मिस के थ्रू डर्मिस पे जाता है, और फिर अपटेक ऑफ द ड्रग थ्रू दी ब्लड। अब उसका ट्रांसपेंडिजियल एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, हमारे ये रूट, अदर रूट्स हमने जो पढ़े हैं हमारे स्वेट ग्लैंड के थ्रू या फिर ये सब के थ्रू, तो इन सब के थ्रू जब जाता है हमारा ड्रग, तो ट्रांसपेंडिजियल पॉइंट होता है, इनके थ्रू जाता है, तो ट्रांसपेंडिजियल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो लेयर ऑफ स्किन्स में हमारे एपिडर्मिस आएगी, डर्मिस आएगी, हाइपोडर्मिस आएगी। एपिडर्मिस में आएगी स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम लूसीडियम, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम, स्ट्रैटम बेसले। स्ट्रैटम कॉर्नियम में आते 10 to 25 लेयर थिक होती है, वो फ्लैटन डेड सेल्स, केराटिनाइज सेल्स होती है। स्ट्रैटम लूसीडियम में बेसिकली क्लियर लेयर सेल्स होती है, वो थिन होती है, और क्लियर लेयर की डेड सेल्स होती है, वो ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस की शो करती है। स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम 3 to 5 लेयर्स होती है, अंडरगो द एपोटोसिस होती है, और क्या होता है, सेल डेथ जिसको कहते हैं। और फिर कंसिस्ट ऑफ ग्रैन्यूल, जिसमें क्या होता है, लिपिड रिच मॉलिक्यूल सिक्रेशन होता है, एक्ट एज अ रिपेलेंट। अब स्ट्रैटम स्पाइनोसम में 8 to 10 लेयर्स होती है, जो अरेंज क्लोजली लेयर्स सेल होती है। अब स्ट्रैटम बेसलेस में इनर मोस्ट लेयर होता है, जो सिंगल लेयर की बनी होती है और कंटिन्यूअस केराटिनाइज होती है, ठीक है। अब एपिडर्मिस की लेयर हमारी हो गई। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे डर्मिस। डर्मिस कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग कोलेजन, इलास्टिक फाइबर्स एंड कैन इजिली स्ट्रेच, रिकॉइल इजिली। और थर्ड हमारा लेयर है हमारा हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर। इसमें क्या था, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूडिंग द एडिपोज टिश्यू, हेल्प टू इंसुलेट द बॉडी बाय मॉनिटरिंग द हीट गेन और हीट लॉस। और डर्मिस होता है बेसिकली डीपर एंड थिकन देन द एपिडर्मिस होता है। अब फंक्शन ऑफ स्किन क्या था, प्रोटेक्टिव फंक्शन, तो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर, फॉर्मुलेशन ऑफ विटामिन डी, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन। तो हमने हमसे लेयर्स पढ़ ली। अब इसका होता है मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम दी एक्स्ट्रा टू इंटरसेलुलर। अगर जो अब ये जो हमारा रूट है, तो मूवमेंट ऑफ ड्रग अगर होता है बाय फिक्स फर्स्ट लॉ। अब इसका एडवांटेजेस पढ़ेंगे हम लोग। एडवांटेज है, इट अवॉइड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ब्लड मतलब ज़्यादा कॉन्टैक्ट टाइम, ब्लड लेवल का ज़्यादा, मतलब ज़्यादा कॉन्टैक्ट टाइम होता है, तो ज़्यादा लाइक ड्रग रिलीज होता है। डिक्रीज द डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिक्रीज द अनवांटेड साइड इफेक्ट्स, और कहता है डिक्रीज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स, ईजी टू डिसकंटिन्यू इन द केस ऑफ टॉक्सिसिटिक इफेक्ट। ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट होगी तो जल्दी से हम लोग डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, बाय पैच रिमूव कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द पेशेंट कंप्लाइज, गुड फॉर यूज ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, रिलेटिवली लार्ज एरिया एप्लीकेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है, रिलेटिवली लार्ज एरिया ऑफ एप्लीकेशन इन कंपेरिजन टू द बकल, और ज़्यादा एरिया हम लोग कवर कर सकते हैं इसके अंदर एप्लीकेशन के लिए। वी कैन मॉडिफाई इट्स बाय इंप्रूविंग द एब्जॉर्प्शन। और उसके बाद फिर होता है कि डिसएडवांटेज का फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली डिजायरेबल होनी चाहिए, सो दैट इट पासिस द स्ट्रैटम कॉर्नियम से पास हो जाए वो, और विच इज़ मेड अप ऑफ केराटिनाइज सेल्स। तो ये सारी डिजायरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो एक स्ट्रैटम कॉर्नियम एक बैरियर की तरह काम करता है, उसकी तरह पास आउट होना चाहिए। और ओनली एडमिनिस्ट्रेटेड 10 to 25 मिलीग्राम पर डे की तरह हिसाब से हम लोग एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। लोकल इरिटेशन कॉज कर सकता है, लाइक ट्रांसडर्मल में बैरियर फंक्शन ऑफ द स्किन चेंजेस फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, तो वो भी ऑल्टरनेशन कर सकता है पेनिट्रेशन के लिए। पुअर स्किन परमिएशन और डिक्रीजेज द डोज कैपेसिटी ऑफ द ड्रग कैन ऑल्सो बी द रीजन। मतलब जो
मत अच्छे से ड्रग नहीं एब्जॉर्ब हो जाता है इसके चक्कर में, और लेस ड्रग लोडिंग कैपेसिटी होती है ड्रग की। ड्रग विथ हाई मॉलिकुलर साइज कांट टीडी ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी नहीं यूज़ कर सकते। ट्रांसडर्मल्स कांट डिलीवर ड्रग इन द पल्सेटिंग मैनर। तो पल्सेटिंग मतलब हम लोग मैनर में नहीं डाल सकते। उसके बाद फिर आयनिक ड्रग की भी डिलीवरी नहीं कर सकते हैं। और हम बेसिकली पता ही चले कि स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है और बहुत ज़्यादा चीज़ें सरफेस एरिया ज़्यादा है उसका, तो हम लोग अच्छे से, हमारा ये एडवांटेज हो जाता था कि हमें अच्छे से ज़्यादा सरफेस एरिया के थ्रू ना हम लोग उसको कर सकते हैं। पर जनरली ना प्रॉब्लम बेसिकली क्या है ना इसमें, कि ज़्यादातर जो ड्रग्स होते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जो ना ट्रांसडर्मल के लिए यूज़ हो सके, लाइक मॉलिकुलर साइज, पोलैरिटी, ये सब बहुत सारी चीज़ें हम लोग फैक्टर लेते हैं इसके अंदर। और फिर डर्मल इरिटेशन भी कॉज कर सकता है ये। और बेसिकली हमने टीडी है ना, स्मॉल नंबर ऑफ ड्रग्स हमें बना सकें इसके लिए, मतलब इन इस टी ट्रांसडर्मल के लिए, क्योंकि ना लास्ट 22 ईयर्स में 35 ट्रांसडर्मल पैचेस बने हैं, बट उसमें से 13 अवेलेबल इन द मार्केट हुए हैं। तो ज़्यादा कंपेटेबल नहीं हो सकते ड्रग ज़्यादा का देखा गया है। अब हम पढ़ेंगे परमिशन ऑफ द ड्रग थ्रू द स्किन। इसमें क्या है, पहले हम अप्लाई करेंगे ट्रांसडर्मल पैच उसके हमारे हाथों पे, जिस पे भी स्किन पे करेंगे, उसका क्या होगा, ड्रग रिलीज होगा उसके अंदर से, और फिर क्या होगा, सोलबलाइजेशन इन द व्हीकल, एक व्हीकल में सोलबलाइज हो जाएगा। फिर क्या होता है, पार्टीशनिंग ऑफ द ड्रग अक्रॉस द सिलेक्टिव परमिशन स्ट्रैटम कॉर्नियम मेम्ब्रेन। तो उसके बाद फिर क्या होगा कि हमारा जो अलग अलग रूट के थ्रू हम लोग जाएगा वो, जैसे इंट्रा सेलुलर पाथवे और फिर ट्रांसपेंडिजल पाथवे, हमने 2 पाथवे पढ़े थे। तो इंट्रा सेलुलर ये पढ़ेंगे, हमारे इस वाले में आएंगे, और ट्रांसपेंडिजल में हमने जो स्वेट ग्लैंड्स ये वगैरह पढ़े थे वो। अब इन दोनों के थ्रू डिफ्यूज आउट होके वो क्या करेंगे, पार्टीशनिंग इनटू द वायबल एपिडर्मिस। वायबल इसलिए बोला क्योंकि ना ये जो लिविंग होती है इसका फिर डिफ्यूजन थ्रू द सेलुलर मास एपिडर्मिस और अपटेक ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल बाय द ब्लड कैपिलरीज एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब इंटरसेलुलर हमें सब पाथवेज हमने पढ़ लिए थे पहले। अब बेसिकली वेरियस प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि डिफ्यूजन फॉलो फिक्स लॉ करता है, और ऑफ में बेसिकली अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा तो डिफ्यूजन बेसिकली ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट होती है, इस लॉ को फॉलो करती है, ठीक है। अब फैक्टर अफेक्टिंग द कंसंट्रेशन, फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन में परमेशन में क्या कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं, जो हमने पढ़ा था ना कि जो इंटरसेलुलर ट्रांसपेंडिजल अलग अलग में परमेट करते हैं, तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करती है उसमें, क्या परमेशन को। पहले आता है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द परमेशन ऑफ द ड्रग। इसमें क्या आता है, हमारी पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ द ड्रग आती है, लिपोफिलिक ड्रग होगी, इंट्रासेलुलर पाथवे को वो फॉलो करेगी, ठीक है। अगर मॉलिकुलर साइज हो गया 500 डाल्टन से अगर कम हुआ है, 500 डाल्टन की इक्वल है, तो इजीली परमेट हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आयनाइजेबल ड्रग्स होनी चाहिए, बेसिकली जो आयनाइज होते हैं वो ड्रग मस्ट अनआयनाइज होनी चाहिए। अनआयनाइज ड्रग जल्दी से परमेट हो जाती है। अब इसका हम पढ़ेंगे फिजियोकेमिकल एंड पैथोलॉजिकल स्किन कंडीशंस। इसमें कहता है कि रिजर्वॉयर इफेक्ट द हॉर्निस सेल्स। इसमें क्या होता है, बेसिकली स्ट्रैटम कॉर्निया की जो होती है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ना हमारे लिपिड्स लेयर होते हैं, जो क्या होता है समटाइम्स क्या होती है, इरिवर्सिबल बाइंड कर देती है हमारी ड्रग के साथ, जिसकी वजह से वो अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाती है ड्रग। अब हमारा सेकंड है हमारा लिपिड फिल्म है। लिपिड फिल्म में अगर डिफेक्ट हुआ तो एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट हो जाएगा। अब इसका होता है स्किन हाइड्रेशन, स्किन की हाइड्रेशन ज़्यादा होगी तो वो पूरा एक्वस चैनल ओपन होंगे, उससे ड्रग का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। तो और उसके बाद फिर हमारा स्किन टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो परमेशन भी ज़्यादा होगा। इफेक्ट ऑफ व्हीकल, अगर अच्छा व्हीकल होगा तो अच्छे से परमेट करेगा। पैथोलॉजिकल इंजरीज जो होती है, जैसे कि जो बाय द स्किन होती है, तो उससे क्या होगा, ड्रग जल्दी से इजीली परमेट हो जाएगा। फिर होता है स्किन बैरियर प्रॉपर्टी इन द न्यूनेटल्स एंड यंग इन्फेंट्स एंड अदर एज्ड स्किन। तो इसमें केराटिनाइज सेल ज़्यादा होते हैं और ड्रग के एब्जॉर्प्शन कम होते हैं। फिर आता है रेस, लाइक वाइट और ब्लैक में इसका सेल डेंस होती है और ड्रग पेनिट्रेशन कम होती है। इसके अंदर बॉडी साइट्स होती है, अलग अलग बॉडी साइट में अलग अलग परमिशन होती है। पेनिट्रेशन एनहांसर यूज़ किया जाता है, enhance द permission।